हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए मैथ से चैप्टर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 4 अंक नहीं छोड़ के आना है तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बच्चों आज की वीडियो में जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को समझाता हूं कि क्या वो निकलवा रहा है। तो ये कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन f ये फंक्शन दिया गया है द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखो कि ये चेक करवा रहा है ये जो फंक्शन दिया गया है कि ये सतत है कि नहीं है। अब लेकिन बात ये है कि हमें ये नहीं दिया गया कि किस पॉइंट पर चेक करना है कि ये सतत है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, या तो वो क्वेश्चन के यानी फंक्शन के बाहर ही दे रखा होगा कि इस पॉइंट पर चेक कीजिए, या फिर नहीं दिया गया हो तो फंक्शन के अंदर ही वो पॉइंट छुपा होता है। ध्यान रखिएगा, वो पॉइंट फंक्शन के अंदर ही छुपा होता है। वो कहां है? कहीं पर x बराबर अगर कोई नंबर लिख रहा है तो वही पॉइंट है, यानी उसी पॉइंट पर बेटा हमें चेक करना है। तो इस प्रकार से हम पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये ढूंढ लिया हमने, x बराबर 0 पर चेक करना है। तो यहां लिख देता हूं x बराबर 0 पर चेक करना है। क्लियर? तो सबसे पहले चेक करने के लिए कि भैया x बराबर 0 पर यह सतत है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट देखेंगे कि भैया इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूटी से पहले लिमिट आती है। और वो कौन से चैप्टर में पढ़ी थी हमने? फर्स्ट ईयर की बुक में, याद है आपको? तो वो लिमिट ही इस कंटिन्यूटी का काम करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, यहां देखिएगा। सबसे पहले लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 0 से कम के लिए। तो 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव साइड में पहुंच गया, तो 0 से कम के लिए फंक्शन आपको देखना है। तो फंक्शन तो आप देखने जानते होंगे बच्चों कि 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है भैया, ये है। क्यों? ये दोनों के लिए है ये वाला फंक्शन, क्योंकि एक जहां कहीं पर भी फंक्शन में या तो इस प्रकार से फंक्शन दे रखा होगा, अगर ऐसे नहीं दिया गया हो, ऐसे दे रखा हो, तो इसका मतलब होता है बेटा कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं है, या तो 0 से कम हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों के लिए ही एक ही फंक्शन है। तो आपको ये फंक्शन ही लेना है 1/x। क्लियर? अब बेटा हम डायरेक्ट हम इस लिमिट को रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 0 से कम एक्चुअल वैल्यू है कितनी। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा लिमिट को बनाएंगे h टेंड टू 0। और जब h टेंड टू 0 बनाएंगे तो भैया बनाते कैसे हैं ये भी ध्यान रखो, क्योंकि जब लिमिट को h टेंड टू 0 कर दिया तो फंक्शन में भी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी बेटा कि जहां पर x है वहां पर हो जाएगा बेटा 0 माइनस h। ऐसा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर और इंटू साइन 1/h। इसके बाद लिमिट h टेंड टू 0 सरल कर लेते हैं। इसके बाद और क्या है कि माइनस h का होल स्क्वायर यानी प्लस का होल स्क्वायर हो जाता है, और इंटू अच्छा 0 माइनस h कहाँ किया हमने, इसमें तो किया ही नहीं है, ये तो भैया गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। तो 1/0 माइनस h
क्योंकि बेटा जहां जहां फंक्शन में x आ रहा है ना वहां वहां करना है आपको, ऐसा नहीं है एक ही जगह रख कर दिया आपने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस जो है इसमें माइनस बचा है एंगल में, और माइनस जो है साइन को बाहर फेंक देती है, तो मैं माइनस यहाँ लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा साइन 1/h। अब बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट की, वो कौन सी थी बेटा, एल हॉस्पिटल रूल से ये आती थी कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x/x, तो इसका मान 1 होता है। यानी यदि साइन के एंगल में जितनी वैल्यू है उतनी ही हर में है तो उसका मान डायरेक्ट 1 हो जाता है। तो यही लिमिट हम इसमें अप्लाई करेंगे इस टाइम पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं क्या करता हूं कि भैया माइनस का h² ये 1/h है साइन के एंगल में, तो अपॉन में भी 1/h लेकर आना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही करता हूं कि 1/h ले आया मैं हर में। अब भैया घर की तो सरकार है नहीं है कि भैया नीचे नीचे करके बस चल दिए, तो ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जितना हमने नीचे भाग किया तो ऊपर इतनी गुणा भी करनी पड़ेगी, तो 1/h की हमने ऊपर गुणा कर दी। तो इस प्रकार इसका तो काम हो गया, देखो इसका तो काम हो गया क्योंकि जितना एंगल में है उतना ही हर में आया। लेकिन इस वाली h से मैं इस वाली h को काट सकता हूँ, बिल्कुल जी। और बेटा ये लिमिट की प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि भैया इस पर भी लिमिट अलग लगाएंगे, इस पर भी लिमिट अलग लगाएंगे, तो यानी ये माइनस का h² और इंटू लिमिट h टेंड टू 0 और ये साइन 1/h बट्टे 1/h। तो इसका मान चाहो तो देखो बेटा यहाँ पर भी 1/h कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान मैं 1 कहने वाला हूँ, क्यों उसको देखकर, क्योंकि वही प्रॉपर्टी है वो एल हॉस्पिटल रूल से बेटा ये आती है। तो चाहे तो आप ऐसे रह सकते हो या इसको 1/h बना लो, क्योंकि भैया लिमिट भी उतनी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें रखूँगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू पहले मैं लिमिट को सही बनाऊंगा, क्योंकि भैया एग्जामिनर को खुश भी तो करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो काम हमारा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन मैं इसको आपको और समझा रहा हूँ, ऐसे करके आना। तो लिमिट 1/h टेंड टू 0, मतलब इधर की लेफ्ट हैंड साइड की भी हमने व्युत्क्रम कर दिया यानी इन्वर्स कर दिया, और इधर का भी कर दिया, ये कह सकते हैं, या व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है। तो वही रहेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ये हो गया काम। अब ये था हमारा साइन 1/h, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बच्चों, डरो मत। आप नहीं भी कर पाओ, भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं है, नंबर नहीं काटेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं इसे रख देता हूँ कि 0 और गुणा इसका मान हो गया 1, तो आया हमारा 0 ही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी 0 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार सेम टू सेम राइट हैंड लिमिट करेंगे। जाइए ना बेटा, क्योंकि आपको 4 नंबर लेने हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में नहीं आई हो तो राइट हैंड जैसा मैं करूंगा राइट हैंड लिमिट में, वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट में किया था, तो तुरंत समझ में आ जाएगा, बने रहिए। तो राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं कि लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 0 से ज़्यादा के लिए, और 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन आपको देखना है, जो कि आपको मैंने बता ही रखा है शुरू में कि एक ही फंक्शन है ज़्यादा और कम के लिए, तो ये है x² साइन 1/x। अब बेटा मैं क्या करूँगा, लिमिट को बनाऊंगा h टेंड टू 0, अब बनाऊंगा मैं लिमिट h टेंड टू 0। लेकिन जब h टेंड टू 0 बनाता हूं तो जहां जहां x है वहां पर हो जाएगा अब के 0+h, राइट हैंड लिमिट में कि 0+h, तो 0+h का होल स्क्वायर और इनटू साइन, ऐसा एंगल में भी होगा कि 0+h। सही है जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये h² और इनटू साइन 1/h। अब हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, उसके लिए क्या करेंगे, बेटा कि जितना एंगल में है साइन के उतना ही हम भाग लगाएंगे, यानी हर में, और ऐसे ही अंश में भैया गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है। तो मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं लिमिट अलग अलग लिख दूंगा कि लिमिट h टेंड टू 0, ये h बचा, और गुणा लिमिट, इसकी लिमिट अलग कर दूंगा
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये साइन 1/h बट्टे 1/h। तो बेटा इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ये तो 0 रहा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो इसको भी मैं 1/h बनाऊंगा। अगर ये h होता, केवल 1/h ना होकर h होता तो ये चल जाता, ठीक है। और लेकिन डायरेक्ट मैंने पहले भी बता रखा है आपको, अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट वन कर सकते हो, ठीक है ना, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तो इस प्रकार से मैं जैसे मैंने ये बनाया है 1/h, तो इसको भी बनाऊंगा। तो लिमिट 1/h यानी दोनों तरफ का मैंने व्युत्क्रम कर दिया। तो ये हो जाएगा एक मिनट, हाँ सही है, 1/h h टेंड टू 0 और उसके बाद ये साइन 1/h और ये बट्टे 1/h। अब इसका मान हो गया 1, तो 0 गुणा 1 यानी 0। अब हम क्या करेंगे, दो यानी हमने लिमिट चेक कर लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। जब भी दोनों लिमिट बराबर आ रही हो तो हम लास्ट कंटिन्यूटी के लिए एक पॉइंट चेक करते हैं। वो क्या है कि जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पर हम डायरेक्ट चेक करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं x बराबर 0 पर। तो देखो x बराबर 0 पर कौन सा पॉइंट है भैया, x बराबर 0 पर फंक्शन तो हमारा क्या है, 0 है। तो अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0 ही आएगा। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर पॉइंट ऑफ 0 पर। तो ये अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं x बराबर यानी अतः x बराबर 0 पर सतत या लगातार होगा। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब जानते हो बच्चों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं बेटा, हेंस प्रूव्ड। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.